हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विपुल देवों की भूमि उत्तराखंड से आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल इस कोरोना संक्रमण काल में बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बहुत सारे लोग जो बाहर रहते हैं शहरों में, वहाँ पे थोड़ा सा पॉल्यूशन की वजह से और थोड़ा सा इस वजह से ही थोड़ा सा सबको ऑक्सीजन लेवल में ऑक्सीजन की काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इसी के लिए मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिस के द्वारा आप सभी लोग अपने घर में बैठे बैठे कहीं ना कहीं अपने ब्रीदिंग को अच्छे से कर सकते हैं, अपनी प्राण शक्ति को, अपनी ऑक्सीजन लेवल को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ उस क्रिया का नाम है कपालभाति का अभ्यास। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, कपालभाति एक षटकर्म की क्रिया है और कपालभाति एक शुद्धिकरण की क्रिया है। कपालभाति एक क्रिया का नाम है जिसके 3 पार्ट होते हैं: वातकर्म, व्युत्कर्म और शीतकर्म। हम सभी लोग जो कपालभाति का अभ्यास करते हैं वो केवल हम श्वासों को बाहर फेंक के करते हैं। कैसे? जैसे हमने एक लंबी गहरी सांस भरी और ये हो गया हमारा वातकर्म कपालभाति का अभ्यास। लेकिन हम आज इसमें कपालभाति के 2 और क्रियाओं को ऐड कर रहे हैं: व्युत्कर्म कपालभाति और शीतकर्म कपालभाति। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि जब हम पैदल चलते हैं या फिर कहीं सफ़र करते हैं इधर उधर, तो कहीं ना कहीं श्वासों के साथ हमारे नाक के अंदर धूल के कण, मिट्टी के कण, कुछ भी चीज़ जाती है श्वासों के साथ साथ, और वो यहाँ हमारे नोस्ट्रिल में जमा हो जाती है। और वो उस होता क्या है कि कई बार सालों से हमारे अंदर कुछ मिट्टी के कण, धूल के कण जमे हुए हैं, जिस वजह से जब हम श्वास भरते हैं तो वो लंग्स तक प्रॉपर रूप में पहुंच नहीं पाती है और इस वजह से हमें थोड़ा सा श्वास लेने में तकलीफ़ होती है, ब्रीदिंग लेने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर हम उन श्वासों के कणों को साफ कर दें, उन श्वास के कणों को अगर हम हटा सकें, तो कहीं ना कहीं हमारी जो दोनों नासिका छिद्र हैं, हम उससे जब श्वास भरेंगे तो अच्छे से हम ऑक्सीजन को अपने लंग्स तक भर सकते हैं। तो उसी के लिए मैं आपके लिए कुछ अभ्यास लेकर आया हूँ। तो उस अभ्यास को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये एक लोटे में जल लिया हुआ है मैंने। इसमें 2 गिलास आपको गर्म पानी, गुनगुना पानी मिलाना है और स्वाद के अनुसार आपको इसमें नमक मिला देना है। जब आप इसमें स्वाद के अनुसार नमक मिला देंगे तो इसको अच्छे से घोल के आपको क्या करना है, ध्यान से आप इस वीडियो को देखना। बहुत साधारण सा अभ्यास है। पानी को हाथ में लिया थोड़ा सा और इसको अपने, ये हम कर रहे हैं पहले व्युत्कर्म कपालभाति। इसको पहले हम हाथ में लेंगे और इसको नाक से खींच के मुंह से बाहर फेंकना है। ये हमने पानी लिया हाथ में और ये इस प्रकार से बाहर फेंकना है। इससे जो हमारे नासिका छिद्र में जितने भी धूल मिट्टी के कण जमा होंगे वो इसके साथ साथ बाहर आ जाएंगे। एक बार आपको फिर से दिखा दूं करके, ये पानी को हाथ में भरा और ये नासिका छिद्र से इस प्रकार से बाहर निकाल देना है। दोस्तों,
इसी रूप में दूसरा अभ्यास करेंगे हम शीतक्रम कपालभाति का। शीतक्रम कपालभाति थोड़ा सा कठिन क्रिया है, लेकिन अगर आप इसका कुछ समय तक अभ्यास करेंगे तो ये भी बहुत आसानी से हो जाती है। इसमें हमें क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। मुंह के अंदर पानी भरेंगे पूरा, उसके बाद अपनी चिन को गले से लॉक कर देंगे और जैसे हम श्वासों को बाहर छोड़ते हैं उसी प्रकार से पानी को भी बाहर निकाल लेंगे। तो एक बार मैं आपको करके दिखा दूं। ये हमने पानी को भरा मुंह के अंदर, इस प्रकार से नाक से अभी आपने मेरा देखा होगा पूरा पानी की दाहर बाहर आई है। एक बार मैं आपको फिर से करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। इस प्रकार से हमने अभी व्युत्क्रम और शीतक्रम कपालभाति का अभ्यास किया। तो इससे क्या हुआ कि देखो अभी मैंने किया तो मुझे काफ़ी अच्छा खुला खुला सा बिल्कुल एकदम महसूस हो रहा है। और इस क्रिया के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये भी है कि कई बार जब हमारे नासिका छिद्रों में धूल मिट्टी के कण जमते हैं तो ये कुछ स्थान हमारे नाक के अंदर ऐसे हैं जहाँ पर कभी हवा नहीं पहुँच पाती, सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता, जिस वजह से कुछ ग्रंथियाँ हमारी अंदर ही हमेशा के लिए दबी हुई होती हैं, दब जाती हैं। लेकिन जब हम इस क्रिया को करते हैं इससे हमारी ग्रंथियाँ खुलती हैं, अच्छे से हमारा सलाइवा बनता है, लार बननी शुरू हो जाती है मुंह के अंदर, जो खाने को पचाने में बहुत अधिक कारगर साबित होती है। तो अभी हमने ये क्रिया तो कर ली, लेकिन इसके बाद हमें कुछ अभ्यास और भी करने होते हैं इसमें। अब जैसे हमने क्रिया कर ली, इसके बाद हमारे नाक के अंदर कुछ पानी ना बचे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने राइट साइड के नोज़ को बंद कर लेंगे और लेफ़्ट साइड से 10 से 15 बार श्वासों को तेज़ तेज़ बाहर फेंकेंगे, अंदर भरेंगे, बाहर फेंकेंगे, इस प्रकार से। इसी प्रकार दूसरे नाक से भी श्वासों को अंदर भरेंगे और बाहर छोड़ेंगे तेज तेज। तो इससे क्या होगा, जो हमारे नाक के अंदर पानी भरा हुआ था, पानी जमा था, वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा। नाक के अंदर कुछ जमेगा नहीं, बचेगा नहीं। इसी क्रम में हमें सेकंड अभ्यास करना है, उज्जाई प्राणायाम। तो उस अभ्यास को कैसे करते हैं, एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और श्वास को फिर बाहर छोड़ देंगे। गले से आवाज़ अंदर खींचेंगे और श्वास को बाहर छोड़ देंगे। यदि आपके आसपास कोई योगा सिखाता होगा, योग सिखाने वाले अगर आपके पास ट्रेनर हैं, तो आप उनसे भी इस क्रिया के बारे में पूछ सकते हैं। वो आपको बहुत अच्छे से इस क्रिया का अभ्यास करवा देंगे और आप घर बैठे बैठे अपनी प्राण शक्ति को, अपनी ऊर्जा शक्ति को, अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास है। अब हमने उज्जाई प्राणायाम किया भी, इसके बाद हम एक अभ्यास और करेंगे इसमें, जिसे कहते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम हमें कैसे करना है, अपनी दोनों नोज़ से लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। इस प्रकार से आप 20-20 करके 2 से 3 सेट कर सकते हैं। जिन्हें बहुत अधिक बीपी की समस्या है वो इस अभ्यास को अधिक ना करें।
केवल 2 सेट भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस क्रिया को करने में कोई भी आपका नुकसान नहीं है, 100% आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा और आपकी सांसों की गति में बढ़ोतरी होगी, आपके लंग्स कहीं ना कहीं साफ़ होंगे। बहुत बार हमें प्रॉब्लम केवल ब्लॉकेज की वजह से हो जाती है बस, क्योंकि हमारे शरीर में जैसा कि मैंने आपको कहा, नाक के अंदर कुछ धूल के कण फंस जाते हैं, मिट्टी के कण जमा हो जाते हैं। इस वजह से हमें कई बार सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। लेकिन अगर आप इस अभ्यास को करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त होगा, जिससे कि आपकी पूरी ऑक्सीजन आपके अंदर तक प्रवेश करेगी, आपके लंग्स खुलेंगे और आपके प्राण शक्ति में वृद्धि होगी। और साथ ही साथ इस अभ्यास के ये भी फ़ायदे हैं, हमारे चेहरे पे जितनी भी, जिनको अपने चेहरे पे ग्लो चाहिए, चमक चाहिए, रौनक चाहिए, वो हमेशा हमारे अंदर से आती है। बाहर से कोई चमक नहीं आती, बाहर से शरीर में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, सफाई हमेशा अंदर से होती है। तो ये मैंने आपको शुद्धिकरण का अभ्यास बताया है। और इसके बाद हमें अंत में करना है वातकरम कपालभाति, जैसे जो कि आप हमेशा करते ही हैं। वातकरम कपालभाति भी कुछ लोग अलग अलग प्रकार से करते हैं, लेकिन अगर हम षटकर्म के रूप में देखें, जो कि अभी हमने शीत कर्म और व्युत्कर्म का अभ्यास किया, अगर उसके हिसाब से देखें तो वातकर्म का अभ्यास हम करते हैं, एक लंबी गहरी सांस भरी और उसी सांस को जो हमने अंदर भरी थी बाहर फेंकना है। फिर से लंबी गहरी सांस भरी और उसी सांस को बाहर फेंकना है। ये योग में असली कपालभाति के हिसाब से वातकर्म कपालभाति है। लेकिन जो हम कुछ लोग क्या करते हैं कि केवल सांस को बाहर फेंकते हैं। कैसे? ये भी एक कपालभाति कुछ लोग करते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है एकदम। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी पसंद आई होगी, ऐसी मेरी आशा है आप सभी से। आप सभी कहीं ना कहीं अगर इस अभ्यास को करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत इसका लाभ प्राप्त होगा। और मेरी सभी से अनुरोध है, इस समय में अपना धैर्य बनाए रखें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी विल पावर को बनाए रखें, एक पॉजिटिविटी रखें, अपने चारों और आसपास एक अच्छा संदेश फैलाएं कि हम सब स्वस्थ हैं, हम सभी स्वस्थ हो रहे हैं। अपने आसपास जितना आपसे हो सकता है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मदद करें, चाहे वो एक स्माइल के रूप में ही हो, कुछ नहीं तो आप सबके सामने एक स्माइल दें, सब है ना। तो और अपना अच्छे से ख्याल रखें, यही मैं आपसे आशा करता हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो अभ्यास में तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, मैं आपका कोशिश करूँगा सबका उत्तर देने की। अपना नंबर लिख दें, मैं आपको कॉल करने की, अगर मेरी संभव हो सका तो मैं आप सबके साथ बात करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ओ